पंजाब में तूफानी बारिशें, आसमानी बिजली गिरने से 11 अफराद जाँ बहक। रहीम यार खान में 5, मुजफ्फरगढ़ में 3, बहावलपुर में 2 और चोलिस्तान में 1 बच्चा जाँ बहक। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और सरगोदा में भी बारिश। नशेबी इलाके जेरे आपा गए। फीडर ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। शिमाली बलूचिस्तान में बारिश की तबाहकारियां। चमन और पशीन में नदी नाले बिफर गए। पशीन में सैलाबी सूरत हाल, 15 घर तबाह। सैलाबी रेले में फंसे अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। चमन में सैलाबी पानी में फंसी बस के मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 15 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। चित्राल में तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग से कई मकानात तबाह, 1 बच्चा जख्मी। पहाड़ी तोदा गिरने से SRSP एवं बिजली घर का चैनल मुतासर। चित्राल के नदी नालों में तूफानी, आमदोरफ्त मुतासर। सैयाह फंस गए। नारान, कागान, शोगरान और बालाकोट में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। कराची में कल से गरज चमक के साथ तेज बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध की बारिशों के पेश नज़र बरसाती नालों को साफ रखने की हिदायत। कहा कि KMC तमाम टाउन्स और वाटर बोर्ड अपने इलाके में इंतजामात मुकम्मल करें। तूफानी बारिशों के पेश नज़र शहरी बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने दें। बुनेर में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 1 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 2 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। शोहदा में लांस हवालदार मुदस्सिर महमूद और लांस नायक हसीब जावेद शामिल। हलाक दहशतगर्द सलीम उर्फ रबानी के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर की थी। नौशकी में 9 मुसाफिर बस से अगवा के बाद कत्ल। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 राहगीर भी जाँ बहक। 6 मकतूलीन का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है। गुजरावाला के 3 और वजीराबाद का 1 रहायशी भी शामिल। गुजरावाला के तीनों अफराद ईरान के रास्ते यूरोप जाना चाहते थे। वजीर आजम की नौशकी वाक़े की मजम्मत रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब हुकूमत का औरतों और बच्चों से ज्यादती पर सजाए मौत के लिए कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मरी में आला सतह का इजलास। ऑर्गेनाइज्ड और साइबर क्राइम के खात्मे के लिए स्पेशल यूनिट कायम करने का उसूली फैसला। पुलिस में करप्शन और गैर पेशा वाराना रवैये की निशानदही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मुजरिमों से साजबाज और करप्शन करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल होगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर खजाना अमरीका में IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर खजाना MD IMF और अमरीकी हुक्काम से हम मुलाकातें करेंगे। उधर पाकिस्तान ने $1 अरब के इंटरनेशनल यूरो बॉन्ड्स की अदायगी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड्स के असल रकम के साथ मुनाफा भी अदा किया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का आगाज। पशीन में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का बारिश में जलसा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, अवाम का समंदर फॉर्म 47 पर खड़ी हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। महमूद चकजई बोले कि अवाम की ताकत से जाली असम्बलियाँ गिरा देंगे। साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि अवाम की ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। अल्लामा नासिर अब्बास बोले, घरों में बैठने का नहीं, मुल्क बचाने के लिए बाहर निकलने का वक्त है। अख्तर मैंगल ने कहा कि हमारी तहरीक आइन की बालादस्ती और अवाम के हुकूक के लिए है। कलर कहार में मुसाफिर बस बारिश के बायस फिसल कर उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस इस्लामाबाद से फोर्ट अब्बास जा रही थी।
लाहौर के जिना अस्पताल के बाहर मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की वारदात, राहगीर से मोबाइल छीन लिया, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुतासरा शहरी के मुताबिक मोबाइल फोन के कवर में 50,000 रुपए भी मौजूद थे। अस्पताल में जेरे इलाज वालिदा के लिए अद्वियात लेने जा रहा था। मिलित एक्सप्रेस में खातून और बच्चों पर तशद्दुद करने का वाकया, रेलवे पुलिस के गिरफ्तार एहलकार से तफ्तीश जारी। रेलवे हुकाम के मुताबिक टिकट पर बहस पर रेलवे एहलकार ने खातून और बच्चों पर तशद्दुद किया। गिरफ्तार एहलकार ने अपने बयान में कहा कि खातून दूसरे मुसाफिरों की सीट पर बैठी थी, सीट छोड़ने का कहा तो उसने बदतमीजी की, तैश में आकर खातून को थप्पड़ मारे। वैसाखी मेले के लिए भारतीय सिख यात्री वाघा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में होगी। सिख यात्री ननकाना साहब, करतारपुर और रोहड़ी भी जाएंगे। कनाडा और भारत के दरमियान सफारती कशीदगी में इजाफा। कनाडा ने भारत में डिप्लोमेटिक मिशन से दर्जनों भारतीय एहलकार निकाल दिए। तर्जुमान कैनेडियन हाई कमीशन के मुताबिक भारत में कैनेडियन सफारती अमले में कमी पर भारतीय अमले की तादाद कम करना जरूरी है। सऊदी सुपर कप के फाइनल में शिकस्त पर अल इत्तेहाद का फैन आपे से बाहर। फैन ने टीम के खिलाड़ी अब्दुल रज़्ज़ाक की हंटर से पिटाई कर डाली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अबू धाबी में खेले गए फाइनल में अल हिलाल ने अल इत्तेहाद को 4-1 से शिकस्त दी थी। और शाहीन और कीवीज के T20 टाकरे, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगी। ग्रीन शर्ट्स कल शाम इस्लामाबाद में रिपोर्ट करेंगे। पहला T20 मैच 18 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। इसराइल जंगी जुराइम से बाज न आया। गजा पर कई माह से बारूद की बारिश जारी। एक रोज में मज़ीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद। घर पर बमबारी में एक ही खानदान के 25 अफराद निशाना बन गए। शहर के वस्ती इलाके में 5 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 33,634 हो गई। हिजबुल्लाह ने इसराइली तोपखाने के अहदाफ पर दर्जनों रॉकेट फायर कर दिए। इसराइल ने जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के फौजी कंपाउंड पर धावा बोल दिया। हमास के रहनुमा खालिद मशअल का दुश्मन को जल्द तोड़ देने का दावा। कहा यह आखिरी दौर नहीं, सहूनी मंसूबे को शिकस्त देने के रास्ते में एक अहम दौर है। ईरान ने हमला किया तो इसराइल का भरपूर दिफा करेंगे। अमेरिकी सदर एक बार फिर इसराइल के साथ खड़े हो गए। व्हाइट हाउस में तकरीब के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि मुझे तवक्को है ईरान जल्द ही इसराइल पर हमला करेगा। ईरान के लिए मेरा पैगाम है कि वो ऐसा ना करे। तेहरान हमले में कामयाब नहीं होगा। अमेरिकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान ने कहा कि ईरान की जानिब से इसराइल को दी जाने वाली धमकियां हकीकी है। उधर ईरान के मुमकिन हमले के बायस अमेरिका ने जंगी जहाजों को मुतहर्रिक कर दिया। मशरक़ी वस्ता में एक्शन के लिए जंगी जहाजों को पोजीशंस पर भेज दिया गया।